हेलो एरो फैमिली, स्वागत है आप सभी का डेज गॉन की एक नई सीरीज में। इस गेम को मैं काफी टाइम से खेलना चाहता था क्योंकि इसमें हजारों ज़ॉम्बीज हैं और उन्होंने पूरी सिटी पे कब्जा कर लिया है और हमारा ये टास्क होगा कि इन सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करा जाए। सो दिस इज एके, लेट्स बिगिन द शो। अच्छा, तो इतने सारे लोग ज़ॉम्बीज कैसे बने ये तो नहीं पता, लेकिन ये ज़ॉम्बीज ने पूरा केओस मचा के रखा है। She's burning up. The knife must have nicked her kidney or something. She's turning septic. How you doing, little sister? So stupid. It was this little kid. This goddamn little kid. तो सारा को किसी बच्चे ने चाकू मार दिया है। Shit. बूजर डीकन का दोस्त है और वो बोल रहा है कि एक और मॉब आ चुका है और हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, और इसीलिए डीकन सारा को रूफ टॉप पे लेकर आया है जहाँ पे एक चॉपर है जो यहाँ से फंसे लोगों को इवैक्यूएट कर रहा है। Oh, okay. Listen, O'Brien. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on. No more hospitals. You got doctors, you got triage, you got a mass unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I got volunteered for this. I'm not even supposed to be out here. Brian. ब्रायन सारा को ले जाने से मना कर रहा था, इसीलिए डीकन ने पिस्टल निकाल दी। Okay, two. We got room for two. You're overweight, okay? I can only take two of you, two. ओके, ब्रायन बोल रहा है कि सिर्फ 2 लोगों की जगह है, लेकिन इसका फ्रेंड बूजर भी काफी ज्यादा घायल है। क्या डीकन सारा के साथ जाएगा या फिर अपने फ्रेंड बूजर के साथ यहीं रुकेगा ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए? I'm gonna be right back. Okay, Boozer, let's go. We gotta get on that guy. We gotta get on that I ship. heard what he said. There's only room for two on that chopper. बूजर ने ब्रायन को बोलते सुन लिया था कि चॉपर में सिर्फ 2 लोगों की जगह है, Look, I've been through worse shit than this before. एंड बूजर डीकन को बोल रहा है कि मैं इससे भी वर्स्ट सिचुएशन में फंस चुका हूँ, तो मैं ये सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ, तुमको चॉपर में जाना चाहिए। Where are you going? What? Where? Refugee camp west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. लेकिन डीकन को पता है कि बूजर अकेले ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता और उसे बूजर के साथ रुकना पड़ेगा ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए। I want this back. You coming? No. Deke! What did you do? बूजर यहाँ पे थोड़ा डीकन से खफा हो गया है कि तुमको जाना चाहिए था, लेकिन डीकन भी बूजर को कैसे अकेले छोड़ सकता था? वो घायल है और इतने सारे ज़ॉम्बीज का सामना वो कैसे करेगा अकेले? तो ये अच्छा हुआ कि सारा को हॉस्पिटलाइज जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा क्योंकि उसको किसी बच्चे ने चाकू मार दिया था, तो उसका इलाज होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 साल बाद की कहानी स्टार्ट हो रही है। चलो देखते हैं, अब हम लोग को शायद ज़ॉम्बीज मारने को मिलेंगे। फ्रीकर्स ऑल डेड। क्या ज़ॉम्बीज को फ्रीकर्स बोलते हैं इस गेम के अंदर? क्या इस एरिया के सारे फ्रीकर्स को इन दोनों ने एलिमिनेट करा है? वैसे जा तो रहे हैं कहीं बाइक से, हम लोग को कब बाइक चलाने को मिलेगी? और यहाँ पे डीकन ने बोला है रुकने को। कुछ तो गड़बड़ है भाई। ओ भाई साहब, ये क्या है यार? Alvarez, hey. आई थिंक बूजर इस लड़की को जानता है, इसका नाम अल्वारेज है। Who did this? Was it Rippers?
Leon did this. एल्वरेज ने जिसका नाम लिया है उसका नाम है लियोन, मतलब लियोन ने इसकी ये हालत करी है। रिएक्शन से तो यही लग रहा है कि डीकन और बूजर लियोन को जानते थे। ये तो अच्छा हुआ कि लियोन को हम लोग को ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ा एंड फाइनली बाइक चलाने का मौका मिल चुका है। बट ऐसे टाइम पे मिला है जहाँ पे रोड में पानी बहुत ज़्यादा है एंड मडी रोड है। ओके, लियोन हम लोग को सामने भागता हुआ नज़र आ रहा है, बूजर उसके पास होने वाला है थोड़ा, बट हमारी बाइक की स्पीड स्लो लग रही है। ओ भाई, ये तो फायरिंग कर रहा है अपने ऊपर। मेरे पास गन क्यों नहीं है यार? वो मोलोटोव्स भी फेंक रहा है, अपने को बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा। तो गन आने दो, फिर मैं बताता हूँ इस लियोन को। ये देखो, लियोन बचने के लिए कितने बुरे रास्ते पे आ चुका है। वैसे ये तो अच्छा है कि मेरे पास माउंटेन बाइक है, तो मेरे टायर्स की ग्रिप बहुत अच्छी है, मैं इतनी जल्दी स्किड नहीं करूँगा। बट बिना गन के इसको मैं कैसे एलिमिनेट करूँ? एंड आई थिंक बूजर के पास एक वेपन होने वाला है। शायद इसी वजह से लियोन इस रास्ते पे आया है कि उसको पता था कि उधर से भी फायरिंग हो रही है और मैं रोड से गया तो शायद मुझे एक गोली लग सकती है। तो बूजर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है उसको एक गोली मारने में। बस एक गोली पड़ जाए तभी ये रुकने वाला है, वरना हम लोग की बाइक इससे फास्ट नहीं है। इसकी बाइक पता नहीं कौन सी है, तो बूजर को कोशिश करते रहना पड़ेगा। एंड हाँ, बूजर ने कंफर्म करा है कि उसको मैंने हिट करा है। अब देखना होगा कि लियोन किस हालत में है, क्या वो बुरी तरह से घायल है या फिर उसको गोली छू कर निकली है। अरे भाई, बाल बाल बचे, फ्यूल टैंक में सीधा गोली लगी आकर। लेकिन लियोन को रोकना बहुत ज़रूरी है, कहीं वो अगर इस जंगल के अंदर भाग गया तो उसको ढूंढ पाना नामुमकिन हो जाएगा। एंड लग तो ऐसा ही रहा है कि वो एस्केप कर चुका है। तो हम दोनों अब कैसे पता लगाएंगे लियोन का? लेकिन डीकन ने इशारा करके बताया है बूजर से कि उस रास्ते से लियोन भागा है। अच्छा, तो हमारी एक एबिलिटी अनलॉक हो चुकी है, ट्रैकिंग एबिलिटी। ओके, इसको ऑन कर लेते हैं। एंड ये फुटप्रिंट्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये लियोन के हैं। बस हमको इसको फॉलो करना है और लियोन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। बट ये काम थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। हो सकता है कि लियोन ताक में बैठा हो और जैसे ही हम लोग वहां पे पहुंचे हमारे ऊपर वो फायरिंग कर सकता है। Hey, wait. Hold up. Shit. All right, wait, here. Down this way. Tracks are fresh. ये एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा काम आ रही है डीकन की। हम लोग पता लगा सकते हैं कि लियोन किस रास्ते पे गया है। तो अभी फुटप्रिंट्स हम लोग को इस रास्ते पे नज़र आ रहे हैं। बस देखना ये होगा कि और कितनी दूर भगाएगा हम लोग को ये लियोन। ये देखो, छुप के बैठा हुआ है यहाँ पे। अरे भाई, डीकन तो घायल हो गया शायद। ये लियोन फिर से बच के भाग गया। कितना भगाएगा हम लोगों को? लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि डीकन के गोली बस छूकर निकली थी। लेकिन बूजर ने जो शॉटगन मारी थी ना, उससे यहाँ पे लियोन बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है क्योंकि ब्लड रास्ते में पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा दूर अब नहीं गया होगा वो, और हम लोग शायद गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ, उधर से गया है लियोन। और इतने सारे नीचे फ्रीकर्स आ रहे हैं। ये देखो भाई, आ गया लियोन। कितनी बुरी तरह से जख्मी है ये। लेकिन बूजर और डीकन दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। Hell of a way to go. It's slow. A lot of pain, but I suppose you know about that. She was still breathing when we found her, you piece of shit. I wasn't gonna waste a bullet. डीकन पूछ रहा है कि तुमने अल्वेरेस के साथ ऐसा क्यों करा? Where's the stash? बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं लोग। If you tell us. डीकन को बस ये जानना है कि अल्वेरेस को लियोन ने क्यों मारा। लेकिन लियोन मुंह नहीं खोल रहा है अपना। Don't look like you'd be suffering for too long. Leon,
got a little problem here. See, ऐसे नहीं बोलेगा ये लियोन। डीकन ने बोला है कि तुम्हारे ब्लड इतना ज़्यादा निकल रहा है और फ्रीकर्स ब्लड को दूर से ही सूंघ लेते हैं, तो अच्छाई इसी में है कि तुम जल्दी से अपना मुंह खोलो। goodbye, Leon. No, wait. अच्छा, डीकन इसको मार नहीं रहा है, छोड़ के जा रहा है यहीं पे फ्रीकर्स को फीड कराने के लिए। एंड कुछ तो मैप निकाल के दिया है यहाँ पे लियोन ने। In the old cemetery. Thank you. No, you said. Do it. और लियोन बोल रहा है कि मुझको यहाँ पे छोड़ने से अच्छा तुम मुझको मार दो, क्योंकि मैं फ्रीकर्स के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहता। Do it. You goddamn liar. Do it. एंड डीकन ने वही करा जो इस सिचुएशन में करना सही था लियोन के लिए, और लियोन का फाइनली खेल ख़त्म हो चुका है। Tuck's gonna need something for the bounty. चलो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे फ्रीकर्स टहल रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम लोग को बाइक के पास जाना है और यहाँ से निकलना है। लेकिन लियोन ने जब हमारे ऊपर फायर करा था तो शायद गोली फ्यूल टैंक पे लगी थी, जिससे बाइक का सारा फ्यूल निकल गया होगा। तो हो सकता है हम लोग को कि एक फ्यूल टैंक की ज़रूरत हो, बट उससे पहले हमारी हेल्थ बहुत डाउन हो चुकी है, तो बैंडेज क्राफ्ट करना होगा। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ आइटम्स की ज़रूरत होगी। आई थिंक 2 आइटम्स की ज़रूरत होगी एक बैंडेज क्राफ्ट करने के लिए, और एक तो ये रहा एंड दूसरा हाँ ये है। चलो इसको जल्दी से उठा लेते हैं, उसके बाद हम लोग चल के क्राफ्ट करते हैं बैंडेज को और अपनी हेल्थ को रिकवर करते हैं। लेकिन अभी गन अनलॉक नहीं हुई है, इतने सारे फ्रीकर्स इस एरिया के अंदर हैं और हमारी गन हमको अभी तक मिली नहीं है, और इस टेंट के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। चलो भाई जल्दी से बैंडेज लगा लेते हैं। There. Yeah, that ought to do it. Guess I won't be losing the arm anytime soon. और यहाँ पे और इतनी काम की कोई चीज़ मिली नहीं, तो निकलते हैं यहाँ से, बाइक के पास चलते हैं। Hunting tonight. Take some bounties, send it, Tucker. Well, not if it's pissing down rain. Nah, man. We need the camp credits. Gotta stock up on supplies. डीकन बोल रहा है कि हमको कैंप क्रेडिट की ज़रूरत होगी, क्योंकि सप्लाईज स्टॉक अप करनी है। हर तरफ फ्रीकर्स हैं, तो हम लोग ऐसे खुले में तो नहीं जा सकते, क्योंकि ख़तरा हर तरफ है। और चलो भाई बाइक आ चुकी है पास में। Gonna see if there's anything we can salvage on Leon's bike. चलो ये लोग देख रहे हैं कि लियोन की बाइक से शायद हमको कुछ मिल जाए, लेकिन उसके अंदर तो आग लगी हुई है, तो कुछ भी काम का बचा नहीं है। और ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा था, डीकन की बाइक से फ्यूल लीक हो रहा है, तो इस तरह से तो ये बाइक किसी काम की नहीं है। Look, let's just go back to O'Leary Mountain. We'll head out in the morning, find some parts, and come back and get your bike. कि बूज़र बोल रहा है कि हम लोग एक बाइक से जाएंगे और आसपास देखेंगे जाकर, We just get it. हो सकता है हम लोग को कुछ पार्ट्स मिल जाएं बाइक के। Crazy Willie's isn't far from here. Let's just head over there. What are you thinking? We were going out hunting tonight anyway. एंड डीकन ने इशारा करके बताया है कि वो लोकेशन बहुत पास में होने वाली है, तो अब ये दोनों एक साथ बाइक से जा रहे हैं। लेकिन फ्रीकर्स का सामना हो सकता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर हमने देखा था कि फ्रीकर्स कितने ज़्यादा हैं। बस एक बार फ्यूल पंप मिल जाए, देख लेंगे सारे फ्रीकर्स को। और बूज़र यहाँ पे पूछ रहा है कि लियोन ने वो मैप किस तरह का दिया था, तो डीकन बता रहा है कि सेमेट्री में कुछ तो है, हम लोग जल्दी से अपनी बाइक को सही करते हैं, फिर वहाँ चल के देखेंगे। लेकिन एक चीज़ हम लोग को ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि एल्वरिस के पास जब हम लोग गए थे, तो वहाँ पे रिपर्स के बारे में भी बूज़र ने कुछ पूछा था। मतलब फ्रीकर्स तो हमको पता है कि ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन रिपर्स यहाँ पे हो सकता है कि गुंडे हों। अब देखते हैं, चलो रिपर से हमारा सामना होता है या फिर नहीं। वैसे अभी तक यहाँ पे कोई भी रिपर्स या फ्रीकर्स हम लोग को नज़र नहीं आए। Hold on, something's blocking the road. Careful. ये किसने कर दी रोड ब्लॉक? डीकन डीकन बोल रहा है कि ये एक तरह का सेटअप लग रहा है। सेटअप मतलब हो सकता है किसी गुंडों ने यहाँ पे रास्ता ब्लॉक करा हो, और जैसे ही ये लोग मूव करें इन सब कार्स को, वो लोग अटैक कर सकते हैं।
बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और डीकन बिल्कुल सही बोल रहा था कि ये सेटअप लग रहा है मुझे। ये देखो भाई 3-4 गुंडे आ चुके हैं, बूजर और डीकन को मार रहे हैं, बट अब ये नहीं बचेंगे। चलो एक का तो खेल खत्म हो चुका है और दूसरा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अटैक कर सकते हैं और ये गया दूसरा भी। ठीक है, ये बचे हम लोग इससे। अरे भाई ये वापस खड़ा हो गया। अरे मेरे मारा यार इसने, मेरे कुल्हाड़ी मार दी, दूसरी कुल्हाड़ी भी मार दी इसने। मेरी एचपी कितनी कम बची है भाई, 24 एचपी बची है सिर्फ। लेकिन चलो सारे गुंडों का खेल खत्म हो गया है यहाँ पे। हो गया भाई फाइनली रीपर से भी सामना हमारा, और इन सबको भी ढेर कर दिया है। हालत ख़राब कर दी इन गुंडों ने हमारी। चलो भाई बैठ जाते हैं बाइक पे और चलते हैं सीधा फ्यूल टैंक लेने, क्योंकि ब्लड की स्मेल से फ्रीकर्स यहाँ पे आ सकते हैं। ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पे रुकना नहीं चाहेंगे। आई थिंक हम लोग पास आ चुके हैं, लेकिन एक टनल आ गया है बीच में जिसके अंदर अंधेरा है। तो ये लोग दोनों बाइक पे बैठ के एक साथ नहीं जा सकते। हो सकता है कि अंदर भी सेटअप हो, फ्रीकर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी ये प्लान बना है कि बूजर बाइक लेकर पीछे आएगा और डीकन बूजर की शॉटगन लेकर रास्ता क्लियर करेगा। अगर कोई फ्रीकर्स होते हैं या कोई गुंडे होते हैं अंदर तो उनको ख़त्म करेंगे, फिर आगे इस टनल से बाहर जाएंगे। बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि फ्रीकर्स ने घर बना के रखा है अपना। Bad way to go out, trapped in a shithole like this. Smell that? Oh, Jesus. There. Come on, let's go. Wait, hold up. How many Molotovs you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. चलो एक मोलोटॉफ तो निकाला है, Leave my ass. Son of a क्योंकि यहाँ पे फ्रीकर्स का नेस्ट है और ये मोलोटॉफ हम लोग उसके अंदर फेंकेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे फ्रीकर्स इसके अंदर हों। और आवाज़ भी आ रही है, बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारे फ्रीकर्स थे। ये देखो बाहर भी निकल के आया यार, 2 भाग कर आए लेकिन ख़त्म कर दिया इन दोनों को। लेकिन ये फ्रीकर्स बने कैसे, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे ये आदमी सारे फ्रीकर्स बन गए। बट हो सकता है अभी हम लोग को आगे पता चले, लेकिन अभी सेफ़ नहीं है ये टनल। अगर फ्रीकर्स हम लोग को स्टार्टिंग में मिल सकते हैं टनल के, तो आगे तो और भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं होने वाला है, क्योंकि फ्रीकर्स भरे हुए हैं इस टनल के अंदर। आई थिंक यहाँ पे बूजर बोल रहा है कि शायद सारा मर चुकी है, लेकिन हम लोग को तो कोई ऐसा भी डेड सीन दिखाया नहीं गया सारा का। स्टार्टिंग में हम लोगों ने उसको रेफ्यूजी कैंप ले जाने के लिए चॉपर में बैठा दिया था, और बूजर बोल रहा है कि अगर तुम भी गए होते चॉपर से तो शायद तुम भी डेड हो चुके होते। भाई डीकन के गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ये सारे फ्रीकर्स को ख़त्म कर देंगे अभी हम लोग। दूसरा भी गया और ये तीसरा गया, लेकिन ये दूसरा वाला फिर से उठ गया। भाई हम लोग को थोड़ा पास से ही मारना पड़ेगा, वरना शॉटगन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। आधा टनल हम लोग शायद कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ये कार के अंदर सायरन बज रहा है, इसको बंद करेंगे और हो सकता है हम लोग को स्क्रैप मिल जाए जिससे हम लोग कुछ आगे क्राफ्ट कर सकते हैं। और इस गेम के अंदर मुझे लग रहा है कि क्राफ्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हर चीज़ हम लोग को आइटम्स में कलेक्ट करनी होती है और उसके बाद हम लोग कुछ क्राफ्ट करके अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो रोड ब्लॉक होने वाला है। अब इसको कैसे हटाएं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है। बट 1 मिनट, ये रास्ता अंदर से शायद आगे निकला है, लेकिन ये ब्लड रास्ते में इस तरह से पड़ा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और ये देखो भाई आ गया, फ्रीकर्स आ गया। ये तो तगड़ा फ्रीकर है बहुत, लेकिन हम लोग इसको मार देंगे। चलो खेल ख़त्म हो गया इसका। अब रास्ता बनाना है हम लोग को बूजर के लिए, बट उससे पहले चेक कर लेते हैं रूम के अंदर सब कुछ क्लियर है कि यहाँ पे कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं जो काम आएंगे बैंडेज बनाने के लिए। बट एक कंसर्न और है मेरी कि हम लोग की एमओ ख़त्म हो रही है, जल्दी से जल्दी एमओ लेनी होगी। एंड सेकेंडरी वेपन में मेरे पास पिस्टल है जिसके अंदर 14 एमओ है, बट शॉटगन में 9 एमओ बची है। तो
चलते हैं आगे, रास्ता बनाना पड़ेगा बूजर के लिए। ये कार शायद हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं इधर से, हाँ बिल्कुल, इसको धक्का देना पड़ेगा। पीछे हटाते हैं, पीछे और कर देते हैं, फिर निकल जाएगी बूजर की बाइक आराम से। और ये हो गया, आ जाओ बूजर। ये देखो 2 ज़ॉम्बीज़ आए हैं, इनको थोड़ा सा पास आने दो। एक को मारा और दूसरे को तो हेडशॉट पड़ गया। चलो दोनों फ्रीकर्स का खेल ख़त्म हो गया है। वैसे ये फ्रीकर्स और ज़ॉम्बीज़ एक ही हैं, इनको ज़ॉम्बीज़ भी हम लोग वैसे बोल सकते हैं। चलो यहाँ पे एक और कार का सायरन ऑफ करते हैं, इसके अंदर से भी हम लोग को स्क्रैप मिलेगा। ये सायरन की वजह से फ्रीकर्स अलर्ट हो गए होंगे कि कोई तो आया है यहाँ पे, इसी वजह से ये हम लोग को मारने आ रहे हैं। वो देखो और भी फ्रीकर्स दूर पे मुझे दिखे हैं, थोड़ा पास आने देते हैं इनको, तब मारेंगे। चलो एक गया फ्रीकर, दूसरा आया, कार के ऊपर चढ़ रहा है, अरे भाई, और ये गया तीसरा। यहाँ पे पुलिस की कार है, हो सकता है उसके अंदर हम लोग को वेपन या फिर एमो मिल जाए, क्योंकि शॉटगन की मेरे पास सिर्फ 4 एमो बची है। तो इसको अनलॉक करते हैं और हाँ बिल्कुल यहाँ पे एमो मिल चुकी है, पिस्टल एमो भी मिली है और शॉटगन एमो भी मिली है। तो टनल से सामने रोशनी आ रही है, ये टनल ख़त्म होने वाला है बस। और अभी ये सामने ट्रक तक तो हम लोग को कोई भी फ्रीकर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीकर्स डेड हो चुके हैं, बट एक राइट में नेस्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम लोग मोलोटॉफ फेंक देते हैं एंड फिर ये टनल क्लियर हो जाएगा। लेकिन बूजर बोल रहा है कि लास्ट मोलोटॉफ तुमने यूज़ कर लिया था, तो अब फिर से हम लोग को मोलोटॉफ क्राफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास आइटम तो है। और चलो भाई जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं मोलोटॉफ, और इस आखिरी नेस्ट को भी हम लोग जला देते हैं। That'll do it. लेकिन अभी तक कोई फ्रीकर बाहर नहीं आया है। क्या सारे फ्रीकर ख़त्म हो गए अंदर, या थे ही नहीं? अरे भाई ये आया बाहर, एक फ्रीकर बचा हुआ था और ये मरा क्यों नहीं एक शॉटगन से? चलो अब हेडशॉट मार दिया, अब तो नहीं उठना चाहिए वापस। Yeah, okay, give me a sec. चलो सारे टनल के फ्रीकर्स ख़त्म कर दिए हैं हम लोगों ने। अब हम लोग को जाना है बाइक का फ्यूल पंप लेने के लिए, जिससे डीकन की बाइक को सही करा जा सके। उसके बाद हम लोग को सेमेट्री भी जाना है, जहाँ का मैप हम लोग को लियोन से मिला था, तो वहाँ पे कुछ काम की चीज़ें हम लोग को मिल सकती हैं, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे आपको सारे एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो दिस इज़ AK signing off right now. See you family in next. Shit. Place is crawling.